इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह करे कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ रहें। आज हम आपके लिए बहुत मनपसंद आपका एक शो लेकर आ रहे हैं और ये मुझे बहुत पहले लाना था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार मैं आपको करवाऊँ और फिर आप उसके बाद देखेंगे। और वो क्या है पता है आपको? वो आपकी वो इंटरेस्टेड हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी बड़ी फेवरेट है। आप बहुत मज़े के साथ जब भी आपका कोई मूड होता है बैठती हैं और करने स्टार्ट कर देते हैं। और वो क्या है? आर्ट। क्या आपकी जो आर्ट के साथ दिलचस्पी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, तो हमने सोचा कि हम आज इस दफ़ा आपके मनपसंद प्रोग्राम जो है वो लेकर आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्ट प्लेज अ पावरफुल रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। आज के हमारे शो में आप मिलेंगे हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट के साथ। हमारे शो की पहली गेस्ट जो हैं वो मिस महनाज दुरानी साहिबा हैं, जिनकी पर्सनैलिटी का तारुफ कराने की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो बंदा खुद पर्सनली इतना आर्टिस्ट होता है उसको इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल तारुफ की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद ही अपनी तारुफ होता है। और हमारे शो की दूसरी गेस्ट जो है मिसेस सीमा साहिबा है, जिनका ताल्लुक़ यहाँ की स्कूल एजुकेशन के साथ है। बच्चों के लिए, बच्चों के साथ बहुत उनका प्यार है और वो आर्ट की टीचर आई हैं एक स्कूल में और बच्चे तो उनके बड़े फेवरेट हैं, वो बच्चों की फेवरेट हैं। ताकि बच्चों को इतना आर्ट के बारे में सिखाना और बताना और एक मेरा ख्याल है बड़ा सारा फ़नी किस्म का बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाता होगा जो बच्चों को सिखाती होंगी। और फिर हमारा तीसरा गेस्ट, हमारी वही खूबसूरत आवाज़, कोई अच्छी आवाज़ जो सुनने को हर एक का दिल चाहता है कि दरमियान में थोड़ा सा आप इंजॉय करें अच्छी आवाज़ को। तो वो अच्छी आवाज़ के लिए फ़रीदा हमारे साथ हैं आज और आप फ़रीदा से सुनेंगे आज अच्छे खूबसूरत से गीत और आपको यकीनन उसके गीत में बहुत पसंद आएंगे। और फिर देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आई है। बच्चों की दुनिया की टीम जो है यकीनन आर्ट के ऊपर ही बात करेगी यहाँ पर। वो भी आज बड़े खुश थे कि हमारी मनपसंद जो है वो शो है इस दफ़ा का, तो आपको अच्छा लगेगा उनका शो। और उसके बाद जो है आर्ट के ऊपर ही मैंने एक नज़म लिखी है जो आपको पसंद लगेगी, अच्छी है। देखना आर्ट के ऊपर लिखना इज़ नॉट ईजी जॉब, बस मैंने कर लिया है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा देखना, आप इंजॉय करोगे आप उसको। और इसके बाद फिर आप देखेंगे अपने वीडियोज़। इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई। और क्योंकि हमें एक लिमिटेशन होती है कि हमने अपने प्रोग्राम में कितनी वीडियोस हम रख सकते हैं और जो उसमें से बेहतरीन थी वीडियोस जो हैं वो हमने रखी हैं अपने प्रोग्राम में। तो यकीनन आपको अपनी वीडियोस हैं जिन बच्चों की तो इस दफ़ा आ गई हैं वो ये इस दफ़ा के आएंगे, वरना बाकी जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको कुछ शामिल कर लेंगे। लेकिन आपको यकीनन अपनी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। और मैं वाकई खुश हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स और स्पेशली जो बच्चों के टीचर्स जो है उनकी हेल्प करके उनकी वीडियोस बना के भेजती हैं। मैं रियली उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कलाम इलाही से करते हैं, जिसका ज़िक्र हमारे ज़हन को उजाला और रूह की पाकीज़गी बख्शता है। और वो कलाम इलाही शहरी इत्साम आपके सामने पेश करते हैं। ये नाते रसूल मकबूल अनम ज़रख़ाम आपके सामने पेश करती हैं। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, या सलब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे
जलवे हैं सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना और अब आप देखें कि अयान आपके लिए क्या लाए। इस दफ़ा से बड़ी मज़े की धुन बनाई है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये वो भी बड़ा खुश था कि आर्ट के ऊपर आज बात हो रही है, और आर्टिस्ट तो वैसे ही आपको पता है उसको बहुत खुशी होती है जब आर्ट के ऊपर बात होती है, तो वो अच्छी लगेगी, आप उसकी धुन को इंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत खुश है यार, बहुत प्यारा आपने धुन बजाई, बहुत अच्छी लगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक फ़न के ऊपर नज़म लिखी थी, उसके चंद अशार पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि फ़न की दुनिया है धन की दुनिया, फ़न की दुनिया है धन की दुनिया, हुस्न के फ़नकारों की दुनिया, हुस्न के फ़नकारों की दुनिया। यानी आर्ट यानी फ़नून लतीफ़ा या जमालियाती हुस्न, इसकी अहमियत से हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जगह जगह आर्ट का इस्तेमाल है। हमारा घर हो या हम घर से बाहर हो, घर की तामीर हो, घर की सजावट हो, या फिर हमारी अपनी ड्रेसिंग हो, और उसके बाद फिर हमारा अपना बनना संवरना हो, हर चीज़ में हमें उस इंसान का आर्टिस्टिक ज़हन जो है वो नज़र आ रहा होता है। बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, कितने खूबसूरत शॉपिंग मॉल हैं, कितने खूबसूरत गार्डन हैं, क्या क्या चीज़ है जिसकी हम तारीफ नहीं कर सकते, कितने खूबसूरत शाहपारे हैं। अल्लाह ताला ने कितना इंसान को ज़हन दिया है कि उसने इतने खूबसूरत शाहकार जो हैं वो बनाए हैं कि ये अल्लाह की कुदरत पे मैं हैरान हूँ कि इतनी हुस्न, इतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इंसान के ज़हन में डाली है, वो उसने उसी तरह बनाई है। बड़े खूबसूरत किस्म के आर्ट के जो नमूने जो हैं हमें हर दफ़ा नज़र आते हैं जब हम बाहर निकलती है, और जिसको हम अप्रिशिएट किए बगैर रह नहीं सकते, जिसमें कभी मुसव्वरी की है, कहीं मुजस्समा साजी है, कहीं पेंटिंग है, कहीं डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस है। आप एक मामूली से कपड़े को भी ले लें कि आप उसके डिज़ाइनिंग पे आप देखें, कमाल है कि एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन के साथ नहीं मिल रहा होता, और इंसान का खुद को दिल चाहता है उसको अप्रिशिएट करने को, उसका अच्छा लगने को। तो ये क्या है? ये आर्ट तो है, ये हमारी ज़हनी अल्लाह ताला ने फ़न जो इस बंदे के अंदर पैदा किया, ये वो है। आर्ट का कंसेप्ट जो है बहुत पहले से था। मुसलमानों ने बेशुमार आर्ट के नमूने जो हैं और बहुत सारे ख़ताती के नमूने जो हैं वो मुसलमान फ़नकारों ने बनाए, और आपने देखा होगा कुरान शरीफ की बहुत ज़्यादा ख़ताती की बड़े खूबसूरत तरीके के साथ कुरान शरीफ को लिखने के नमूने जो हैं वो तैयार हुए, और उसके बाद बहुत सारी इस्लामी बिल्डिंग्स बनी, इस्लामी कंसेप्ट पैदा हुआ। और आपने याद होगा आपको कि जो मुगलिया दौर ने
कितना खूबसूरत अरूज के पर था उस वक़्त आर्ट, कि उन्होंने दीवारें और क्या-क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई और क्या-क्या चीज़ें उन्होंने बना डाली, कि देख के उनकी चीज़ें जो है वो अपनी अक्ल जो है हमारी हैरान रह जाती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को ज़हानत दी और किस तरह इंसान ने इतनी खूबसूरत चीज़ें जो है वो दुनिया में बनाई। ये हमारी अक्ल वाक़ई हैरान रहती है इन चीज़ों को देखने के बाद। लेकिन 18वीं सदी से पहले आर्ट को तालीम का हिस्सा नहीं समझा जाता था। जिन लोगों के अंदर जो हुनर होता था, यानी पेंटिंग का हुनर होता था या उनको किस किस्म की कोई डिज़ाइनिंग की स्किल जो उनके लोगों के अंदर आती थी, तो वो अपने उस स्किल के नाम से ही अपना पेशा बना लेते थे। लेकिन 1960 में आर्ट की तालीम जब अरूज पर पहुंची तो ये अरूज उसे अमेरिका से मिला, यानी यानी ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक वो जमालियाती हुस्न समझा गया जो कि वाकई एक तख्लीक है जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर पैदा की है, और जिसमें इंसानी ज़ात जो है मुख्तार कुल है, यानी उसकी हैसियत जब मुख्तार कुल के हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक करता है, जिसमें अदब भी है, शायरी भी है, मौसीकी भी है, मुसव्वरी भी है, बेशुमार चीज़ें हैं, बुत तराशी है। हर चीज़ आप देखें कि हर ये एक ऐसी अलामती ज़ुबान है जिसमें हर मुल्क अपना कल्चर खुद बयान करता है। उसकी सोसाइटी की बातें, उसका रस्म व रिवाज, उसकी पेंटिंग्स के ज़रिए लोगों के दिलों में पहुंचाते हैं ये लोग, और दुनिया का हर कल्चर की पहचान जो है उसका आर्ट कहलाता है। उसका आर्ट से उसकी पहचान होती है। आप देखते हैं इस्लामी आर्ट है, आप देखते हैं जापानी है, पंजाबी है, और उसके बाद फिर चाइनीज़ आर्ट है, और इसके बाद बहुत यानी एशियन आर्ट और तरह के हैं, और वेस्टर्न आर्ट जो है वो और तरह के हैं। हर इंसान की ज़हनी तख्लीक के मुताबिक जो है वो खूबसूरत जो है वो आर्ट ने बनाए हैं, और अपने मुल्कों को, अपने इलाकों को, अपनी चीज़ों को उन्होंने खूबसूरत तरीके के साथ सजाया हुआ है। और हर माशरा जो है वो अपने आर्ट के ज़रिए ही अपने माशरे की रस्म रिवाज और चीज़ों की निशानदेही करता है। यानी आर्ट की कितनी ज़्यादा अहमियत है, हमें अब इससे अंदाज़ा होता है कि आप देखते हैं किसी चीज़, कोई आर्ट हम देखते निकाल के, ओ अच्छा ये तो आर्ट लगता है जापानी है, ये लगता है ये पाकिस्तानी है, ये देखो ये लगता है कि इस्लामी है। तो ये आर्ट तो है जो इंसान को इतना ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है, और वहीं से हमें उसकी रस्म रिवाज, उनकी चीज़ों का पता चलता है। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं पाकिस्तान होती थी तो आप यकीन करें, जब बादशाही मस्जिद, शाही किला और जो मुख्तलिफ जगह की चीज़ें बनी होती थी, उसमें उनके दीवारों के ऊपर पूरी स्टोरी जो है वो लिखी होती थी। आर्ट के ज़रिए स्टोरी का पता चल जाता था कि क्या स्टोरी है। तो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जो है खुदावंद ताला ने हर इंसान के अंदर पैदा की है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें जब आर्ट के बारे में की। लियो ने कहा कि ये वो एक्टिविटी है जो एक शख्स अपने एक्सपीरियंस, अपने तरीके के साथ, अपने तजर्बे के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, और उनको एक्सप्लेयर करता है अपनी चीज़ों को, और अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचा कर अपनी पहचान करवाता है। इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, वो फनकाराना सलाहियतें जो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। पिक ने कहा कि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट, कि हर बच्चा जो है एक आर्ट है उसके अंदर। और एक तहकीक के मुताबिक अगर हम बच्चों के ग्रुप को हम पेंसिलें, ब्रशेस, क्रेयॉन, पेपर्स दे दें और उनको एक कहें कि ये चीज़ तुम एक सीनरी बनाओ, आप देखें कि हर बच्चा जो है उसका कंसेप्ट अलग होगा, उसका थीम अलग होगा। हालांकि टॉपिक आपने एक दिया है, लेकिन हर बच्चा अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी अपनी चीज़ के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो बनाएगा। किसी का कोई कंसेप्ट दूसरे बच्चे के साथ नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल है इंडिविजुअली चीज़। ये तो हर बंदे की अपनी ज़हन की तख्लीक है कि वो कैसे बनाता है। आर्ट इज़ ए लाइन अराउंड योर थॉट, थिंक लाइक ए आर्टिस्ट। क्योंकि आर्ट ही तो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बच्चों के हाथों की बनी हुई चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी का पता देती हैं। बच्चे, आप देखें कि एक बच्चे के हाथ में पेंसिल और
पेपर दे दें, वो एक जोर जोर से जो लाइनें लगाता है उसके अंदर भी उसकी क्या सोच शामिल है वो आर्टिस्ट ही जान सकता है किसने इसकी क्या क्या चीज़ सोची है। तो ये एक ऐसा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक चले। जॉन ने कहा था मेरे अंदर ही तो कहीं गुम है, मेरे अंदर ही तो तू कहीं गुम है, किससे पूछूं तेरा निशान जाना, किससे पूछूं तेरा निशान जाना। और किसी ने क्या खूब कहा था कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, सो बार जब अकीक कटा तब नकी हुआ। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ। अब देखने की bachcho ki duniya ki team हमारे लिए क्या लेकर आई है। Assalamualaikum, dear friends. Welcome back to Bachcho Ki Dunya. Today we have a very interesting and fun topic. Jia, can you tell us the topic? Yes. Assalamualaikum first of all. I hope everyone's doing great and having a very, very awesome day. So today our topic is a really, really exciting topic. And honestly, I love this topic. Our topic is arts and crafts. Arts and crafts is a really, really powerful development for our children. Crafts. Arts and crafts is our topic. Arts and crafts are a powerful way to kind of boost our child development and drawing and art. Jia, can you let us know about art? Of course, Ma, art is a really, really awesome way to show your emotions and every single thing. Let me tell you as an example. Artists are very, very awesome artists. They show their emotions through art. Some people, they show everything about art. Art is a very, very lovely thing. And also, everyone is painting art. And this is so beautiful, their art. It's really, really good. Can you let us know about crafts? Yes. Craft is a creative way of coming up with creative things, way of hand. So craft is like when people make things using their hands. Okay, very, very cool. Chia, Yeah, I love crafts. I know. Crafts are very, very cool. I love a craft also. Okay, Appy. Well, everyone likes crafts, but what about art? Do you guys like art too? Yes! Okay, so art is a very, very good thing and also Can you crafts. please tell us about art? Sherry, So, why did you... What is that? That is so beautiful. I just heard your voice. So cool, Sherry. So awesome. Wow, look at that color radiance. It's super duper great. No problem, Sherry. And what are these? These are so good. Did you make these? Yes, me and Bonnie and Anna made these. Wow. And what about this one? This one's so cute. This one's so cool. And I see you made that out of your feet. Yeah, Anna helped us. Wow. So awesome. And what about this? This is super cool. I don't know how you made it, but it's Me, really cool. Anna, and Bonnie made it. Wow. And I know that you made this, right? Wow. Really cool. Oh, I see, Donnie. You made some nice paintings too. Wow, I like this one. Good job, Donnie. And I think Sherry made it too, and Anna made it too. And Donnie. And Donnie also made it out of his feet. And what did I love, Bella? And Anna, what did you make? Yeah, I know. Let's come to You have to see. Whoa! Whoa. And Donnie copied me. Wow, Anna. No. That is so pretty. something. What are those blue things over there? That's the ocean. Oh, that's It's nice. like dripping paint, but Wow. Beautiful. So beautiful. everything is good, Gia. You should Yeah, be everything an is artist. good. Everything is good. Yeah, everything Anna, is you good. should be an artist. Yeah, Mom. Everything is really cool. Thank Great you. job. Oh, thank you. I'm so pleased. Why are you guys laughing? What is that? Is that chocolate milk? Yes, it's a poison thing. It's poison? Whoever
rainbow. Wow, that is so cool, and I like how the color gradients are so big. So amazing. Good Can I have an job. idea from you? Yeah, of course. Rainbow. Like, yeah, of course, Sherry. So like this. maybe not this a little bit like with white. Oh, like green. Okay. How about this? Okay. And Sherry, did you make You this? also made this. Wow. And what? Sherry, what are you making? I made a rainbow and rain coming down. Wow, that's so beautiful. Which color you are using on it? I use red, orange, yellow, green, blue, purple, and pink. And with that color, that is the watercolor? Where? Yes. Yeah, very nice. Sherry, you did a very good job, and I think you made the many stuff here. We can see on the table. You made this one. Wow, awesome job, Sherry. Guys, Sherry is going to perform a song. I love arts and crafts. Make an art and craft for you and me. I take some paint and use the color I see and make a painting as nice as I can be. Then I take some glue and paste some sparkles too. It will be all yellow and blue with pink and green. Yes. Thank you. Hi, Anna, what are you making? Donna gave me this present. It's a rainbow, and also I made these bracelets. Wow, can you show me the bracelet, please? Okay, so I made this one today. Mm-hmm. It's like very pretty, Mm-hmm. and I also made. These are all beads? Yep, they're all beads on string. Oh, wow, you made very nice bracelet. And this is the second one. It has a charm on it, the Mhm. hedgehog. Hmm. And this is the third. Wow, good One. job. Awesome job. Awesome job. And there's one last thing. Also made Okay. this one. Okay, very nice. Very good. Sherry, what are you making? I made a rainbow and rain coming down. Wow, that's so beautiful. Which color you are using on it? I use red, orange, yellow, green, blue, purple, and pink. And with that color, that is the watercolor? Where? Yes. Yeah, very nice. Sherry, you did a very good job, and I think you made the many stuff here. We can see on the table. You made this one. Wow, awesome job, Sherry. Tani? I made a desert. Oh wow, very beautiful. Thank you. Wow, what you make? You made the two paintings? Yes. Or you're making the another one? Yes. Very nice, Tani. Because You're I made awesome. one. Jia? Okay. I'm making a dinosaur that I made up, Wow, good job, Jia. and I have lots of it. Good job, Jill. Wow. What are you making? This is name art. So I just with black pen I just wrote my name letters and bubble letters, Mm-hmm. and it looks like it's falling from the sky. And then I made a background. Wow, With lines and wow. all That that awesome. stuff. It's a beautiful Ooh la idea. la la. I like it. Very beautiful. Very beautiful, guys. You did a very good Ooh la job. la la. I like it. That's art. Art is great. Let's create. Cut and paste. Paint and paint. But where are the scissors? Where is the glue? Where can one do cut and paste? Cut and glue is one to cut and paste. Just one to cut and paste. The scissors are on the table. Thank you guys for watching. बहुत प्यारा प्रोग्राम बच्चा आपने दिया है. शाबाश, बहुत अच्छा किया. सॉन्ग सुनेंगे जो मैंने लिखा है और जिसको ज़हूर अहमद साहब और फरियाद रज़ा ने जो है कंपोज किया. सात यादों की
सात रंगों की हूँ मैं कहानी, घर घर की हूँ मैं कहानी, सात रंगों की हूँ मैं रानी। कितने प्यारे हैं मेरे रंग, कितने प्यारे हैं मेरे रंग, चलते हैं सबके संग संग, चलते हैं सबके संग संग, सात रंगों कुदरत का हूँ मैं शाहकार, कुदरत का हूँ मैं शाहकार, बनाई जिसने ये कायनात, बनाई जिसने ये कायनात, सात रंगों रोशन चांद सितारों में, रोशन चांद सितारों में, बाहों में बहारों में, बाहों में बहारों में, गलियों में बाजारों में, गलियों में बाजारों में, हर एक हसीन नजारों में, हर एक हसीन नजारों में, सात रंगों की हूँ मैं रानी, घर घर की हूँ मैं कहानी, सात रंगों। आओ बन के पारो आओ बन के पारो आओ, इन रंगों को तुम सजाओ, इन रंगों को तुम सजाओ, आओ बन के पारो आओ बन के पारो आओ, इन रंगों को तुम सजाओ। दिमाग तुम्हारा है एक किताब, दिमाग तुम्हारा है एक किताब, रहते जिसमें कई फनकार, रहते जिसमें कई फनकार, फन की दुनिया है ऐसी दुनिया, फन की दुनिया है ऐसी दुनिया, रंगीन ख्यालों की ये दुनिया, रंगीन ख्यालों की ये दुनिया, फन की दुनिया। सुर्ख नीले और पीले
और अब जा रहे हैं हम ब्रेक के पर। जैसे ब्रेक से वापस आएंगे हम मिलते हैं अपने बहुत प्यारे मेहमानों के साथ। मोसेस नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम मिलते हैं अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट जो है ना, सारे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे उनकी बातों के साथ। हमारे शो की पहली गेस्ट जो हैं, बहुत प्यारी आर्टिस्ट, बहुत मंजीवी खातून, बहुत अच्छी टीचर, और वो कौन है पता है? सीमा है। सीमा जो है वो एक स्कूल में यहाँ पे आर्ट टीचर हैं। और आपको पता है कि जब कोई इंसान कोई रेफर करता है ना किसी को, तो इट मीन्स दे हैव समथिंग इनसाइड, कि वो कोई इतना स्ट्रांगली को रेफर करता है, शी इज़ द बेस्ट वन। तो सीमा ओजे इल्म पर दहकता हुआ वो तारा है जो बच्चों के दिलों की गहराइयों में पहुंचने वाला है। रंगों की दुनिया में बच्चों के अंदर छुपे हुए नॉलेज को निकालना कि आर्ट जो है वो मेरा ख्याल है सीमा आप जानती हैं खूब अच्छी तरीके से। उनके अंदर जो शौक और जो जज्बा पैदा करती हैं, तो वो बच्चे पता नहीं कब तक आपको याद रखेंगे इस चीज़ को कि फलां इंसान ने हमें इतना अच्छा सिखाया था। सीमा का ताल्लुक कनाडा के साथ है। यहाँ के स्कूल में एज टीचर काम करती हैं और बच्चों के साथ इनका हर वक्त का राब्ता जो है उनके जमालियाती हुस्न को उजागर करने का है। इनके साथ गहरा इनका तजर्बा चलता है। सीमा मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहते हैं कि है तुमसे इल्म की जीनत, है तुमसे इल्म की जीनत, वकारे ज़िंदगी तुम हो। है तुमसे इल्म की जीनत, वकारे ज़िंदगी तुम हो। तुम ही हो रौनक महफिले जमाल, तुम ही हो रौनक महफिले जमाले आ गई तुम हो। और हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी हस्ती, बहुत बहुत प्यार करने वाली, बहुत मोहब्बत करने वाली महनाज दुरानी है। आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपनी शक्ल से पहचाना जाता है। उसको मुझे लगता है कि किसी किस्म की कोई इतनी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, उसकी लुक ही बता देती है कि वो क्या उसके अंदर चल रहा है। महनाज का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद के साथ है। खुद बाई प्रोफेशनल जो थे ये स्पेशलिस्ट हैं, इसकी आईटी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से क्योंकि कनाडा में है और आपको पता है कनाडा तो बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। और ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत प्यारी डिज़ाइनर है। रंगों की दुनिया से इसको बहुत मोहब्बत है। और जब मैंने महनाज की इतना कुछ देखा, इतने खूबसूरत इसकी पेंटिंग, इतनी खूबसूरत चीज़ें, मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि महनाज आप हमारे एक प्रोग्राम में आओ। और मुझे पता था कि ये बहुत बिजी है क्योंकि इसका जो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का काम करती है। और वो सेंसिटिव टाइम का काम क्या है, वो आपको किचन डिज़ाइन करना। घर का सबसे दिल जो होता है ना, घर का दिल वो किचन होता है, और वो किचन जो है वो डिज़ाइन करना जो है बड़े मॉडर्न तरीके के साथ जो है वो महनाज करती हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और थैंकफुल हूँ महनाज में आपकी कि मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में। और यकीनन आपके टिप्स मेरे बच्चों को अच्छे लगेंगे। थैंक यू। बांटता फिरता है रोशनी से सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो ये हमारी आर्टिस्ट नंबर 2 जो है ना वो आज मौजूद है। और फिर एक बहुत प्यारी आवाज़, एक बहुत प्यारा खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिसकी सुरीली आवाज़ बहुत दिल को लुभाती है। GTA में इसकी आवाज़ बहुत मशहूर है। और सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि इसको मैंने जब भी फरीदा को बुलाया, वो इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ जवाब देती हैं और आती हैं। हाँ ठीक है फरीदा, चाहे वो अपनी जितनी ज़्यादा बिजी भी हो जाए, लेकिन मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद है। और ये आर्टिस्ट की सबसे बड़ी पहचान है कि वो हर वक्त जो है वो रेडी रहता है कि ठीक है मैं तो हूँ। और आर्ट जो है वो चाहे हाथ का हो, और आर्ट चाहे आवाज़ का हो, चाहे ज़ुबान का हो, आर्ट तो आर्ट ही होता है। तो फरीदा जो है बहुत सारी सलाहियतों की मालिक है, न्यूट्रिशन है, बहुत सारे टिप्स जो हैं ये जानती है, बहुत सारे हुनर जो जानती है। उसका ताल्लुक जो है मुंबई से है, इंडिया के साथ, और काफ़ी अरसे से जो है कनाडा में मुकीम है। और अपने आर्टिस्टिक सलाहियत की वजह से लोगों के अंदर दिलों में घर किए हुए है। फरीदा, मैं और मेरे बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आपको खुशामदीद करती है अपने प्रोग्राम में। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। अच्छा, अब हम
चलते हैं अपने इतने प्यारे आर्टिस्ट्स के पास। आज इतनी प्यारी उनकी बातें सुनेंगे और आप यकीनन नाज़रीन उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। आज हमारा पहला सवाल जो है वो सीमा के साथ है। सीमा, आप हमें ये बताएंगी कि कुछ मशहूर जो फन एक्टिविटीज़ जो हैं हम उनके ऊपर कैसे रोशनी डाल सकते हैं, आप कैसे डालेंगे? आई थिंक कि आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एज पे छोटे होते हुए से आप बड़े बच्चे तक और ग्रोन अप तक बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे का शौक फ़र्क होता है। कुछ बच्चे पेंटिंग पसंद करते हैं, कुछ जो है स्कल्पचरिंग पसंद करते हैं, कुछ ड्राइंग पसंद करते हैं। लेकिन हमारा काम और पेरेंट्स का काम है हर एज पे इनकरेज करना, और जितना हम इनकरेज करेंगे बच्चे उतना ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिर भी मौके मिल जाते हैं कि जितना भी हम कर सके। इसलिए मैं समझती हूँ कि मैंने क्योंकि जूनियर किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक पढ़ाया, फिर अभी भी मैं एप्पलबी कॉलेज में हेड इंस्ट्रक्टर विजुअल आर्ट्स की हूँ और डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। फिर आर्ट स्टूडियो में कराया डिफरेंट एज ग्रुप को। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मुझे मज़ा आता है वैरायटी ऑफ बच्चों की रिक्वायरमेंट से, बहुत मज़ा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी इनकरेज करें, हाँ, और ताकि वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश। बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिस्ट तो वैसे भी चाहता है कि उसका आर्ट आगे से आगे बढ़े और वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आगे ले जाए। बिल्कुल, ठीक है ना? सही बात। और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो महनाज के साथ है कि महनाज, बच्चों के अंदर आर्ट का इंटरेस्ट जो है वो कैसे पैदा करेंगे? कुछ टिप्स ऐसे आप? मैं तो एक टिप्स दे सकती हूँ खालदा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट, कि जिस तरीके से मुझे ब्रॉट अप किया गया था कि आप बच्चों को इनकरेज करें, लेट देम यूज़ एनी मीडिया दैट दे वांट, और ये नहीं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, गिव देम अ प्लेस वेयर दे कैन वर्क, और उनको ये नहीं कि नहीं ओहो यहाँ नहीं करना, या अपना इम्पोज मत करें अपने आइडियाज़। लेट देम वर्क विद वाटर कलर्स, लेट देम वर्क विद पेंसिल्स या क्रेयॉन्स, और ये नहीं कि उनको विद इन अ फ्रेम काम करने दें कि भी ये पेपर है इस पे काम करना है। नहीं, गिव देम अ लाइक यू कैन गिव देम अ बोर्ड with chalk or paper, long paper, ताकि वो एक within a frame काम मत करें, but they can work beyond that frame also. They can use any media, और उनकी अपना जो है impose मत करें ideas. Let the children think and decide what they want to paint. मैं को इस पर कुछ बात चाह रही कि मेरा ग्रैंडसन जो पहला पैदा हुआ तो वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने ना घर की सारी दीवारें जो थी ना हमारी, वो उसे पेंट कर दी। कभी वो हर जगह जो है ना उसका पेंट चल रहा था, हर जगह उसकी तस्वीरें चल रही थी। तो मेरे पास मेरी एक फ्रेंड आई, वो कैनेडियन थी, तो कहती कि खालिदा कैन यू आई मेक दिस पिक्चर्स? मैंने कहा क्या? कहती नहीं, मैं ये सारी पिक्चर अपने कैमरे में बनाना चाह रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ, इसलिए कि बहुत बड़ी यादगार है कि बच्चे ने इतना खूबसूरत पेंट फर्स्ट टाइम किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चा जो है आप उसको खुली छुट्टी दे, वो क्या से क्या बना के जो दे देता है। सीमा, आपके अंदर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट जो है वो कैसे पैदा किया? टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद ही बहुत आर्ट्स में बहुत खुद ही डूबी हुई हूँ, बिकॉज एज यू नो कि मैं म्यूज़िक में हूँ, तो म्यूज़िक इज़ नथिंग लेस देन आर्ट। और इसी वजह से जैसे इन्होंने कहा कि डू नॉट इम्पोज योर ओन, लेकिन एक माँ हो ना, तो आपको लगता है कि मेरी जो कला है मैं अपने बच्चों में भी डालूं। लेकिन इसी खातिर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बकायदा, हालांकि कभी मैंने सीखा नहीं था अपनी खुद के म्यूजिक के लिए, अच्छा, गाने के लिए, लेकिन बच्चों को सिखाने की खातिर मैंने थोड़ा बहुत पियानो सीखा, ताकि मैं उनको सिखा पाऊँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि कनाडा में $35 पर आवर बहुत महंगा पड़ेगा, तो मैं घर में कुछ सिखा दूंगी। तो मैंने उनकी खातिर सीखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे सीखा नहीं। अच्छा। कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल सही कहती है। लेकिन जब मैं उनको बाहर भेजती थी तो खुशी से सीखते थे, म्यूजिक हो, डांस हो, सारी क्लासेस में डालती थी कि उनको कहीं तो इंटरेस्ट आए, तो ऑफ कोर्स लेते थे इंटरेस्ट, बट एट द सेम टाइम घर में भी कोई कमी नहीं है।
आप किचन में चले जाओ, वहाँ पे आप आर्ट कर सकते हो, खाना पकाने के टाइम पे आप आर्ट कर सकते हो, आप बेडरूम में चले जाओ, वहाँ पे आप अपने घर को डेकोरेट जब करते हो तो वो उनको आप art ही कर- इन्वॉल्व करो। वो डेकोरेशन में जब मैं इन्वॉल्व करती थी, मुझे घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है, तो मैं जब बेडरूम हो, किचन हो, जो भी डेकोरेट करूँ, रेनोवेशन करूँ, उनमें उनको हमेशा इन्वॉल्व करती हूँ। सो बिकॉज यू इन्वॉल्व योर किड्स, दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट, एंड धीरे धीरे मेरी बेटी जो है, खास करके मेरी बेटी, शी इज सो आर्टिस्टिक कि उसके जितनी भी डॉल्स थे सारे क्ले से वो उनके अच्छा। कपड़े बनाती है, वाह, very बनाती nice. थी, अब तो बड़ी हो गई है, शी वाज स्मॉल, बनाती थी, फिर कैमरा से बकायदा उनको मॉडलिंग के शेप में डालती थी, पिक्चर्स लेती थी। I used to put all of them on the Facebook कि she has done this, she has done that, and she is so creative. बच्चा जो है Exactly. appreciation चाहता है अब मैंने इस चीज़ में। वहाँ उसको पुश तो नहीं किया, लेकिन that was her own creation. Yeah. सीमा, आपके पास हम आए हैं कि बच्चों के लिए आर्ट की कोई क्यों बेहतरीन एक्टिविटी समझा जाता है बच्चों के लिए? एक तो वो आपको बच्चे को एंजॉय करने को मिलता है, दूसरा आपका क्रिएटिव माइंड, फिर दूसरा उसका है कि डिफरेंट मीडियाज इतने अवेलेबल हैं, वो मिक्स मीडिया से इतना कुछ कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो रॉक पेंटिंग कर सकते हैं, आजकल तो फेस पेंट्स इतने अवेलेबल हैं, फेस पेंटिंग कर सकते हैं कि फन का लेवल इतना बढ़ जाता है। तो मैंने देखा है बच्चे बहुत शौक से आर्ट की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही कहती हैं आप, बिल्कुल। देखिए, काफी हर बच्चा नहीं, हम आज मेहनाज से पूछते हैं कि बच्चों को हम कैसे इनकरेज करेंगे कि आर्ट की तरफ ज्यादा जाए। पहली तो ये चीज़ है कि जिस तरह के फ्रीडा ने और सीमा ने भी कहा है कि आप अपनी चीज़ें बेसिकली इम्पोज नहीं करते, हाँ, बट व्हाट हाँ, हाउ यू बिहेव, बच्चे उसी से इनकरेज, मैंने बात encourage होते हैं। इनकरेज कर रही है ना, Yeah. हम इनकरेज तो कर सकते हैं ना। यस एग्जैक्टली। इसी तरह के उनको आप ऑब्जर्व करें कि उनका ट्रेंड किस तरफ है, उनका म्यूजिक की तरफ है या पेंटिंग्स की तरफ है। जिस तरह के इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी बहन सितार बजाती थी एंड शी यूज्ड टू थिंक दैट आई शुड आल्सो प्ले सितार। मैंने सितार बजाना तो शुरू किया उसके साथ, अच्छा। बट माय इंटरेस्ट वाज मोर ऑन पियानो एंड वायलिन। सो एक किस्म की मुझे इंकरेजमेंट तो मिली। तो आप ठीक है, यही बिल्कुल चीज़ सही। अपने बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं बिल्कुल ताकि सही। वो अपने आप को एक्सप्रेस करें व्हाटएवर वे दे वांट टू। देखिए, हर बच्चे ने अपने तरीके से एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल। तो आप जितना मर्जी किसी को फोर्स कर नहीं कर सकते, ये वो चीज नहीं है कि फोर्स करना। उनको डाल दे आर्ट स्कूल में, अगर आप घर में नहीं आपका इतना, अगर इफ यू कैन नहीं, अफोर्ड। वो उनकी लाइनों को तो सीधा कर सकता है आर्टिस्ट, लेकिन उनके जहन को नहीं चेंज कर सकता। जो उसके जहन से अंदर चल रहा है वो वही आर्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो फरीदा, आज कोई अच्छा सा गीत हमारे बच्चे को सुनाओ। Oh my God. तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं अगर तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। Thank you so much. शिवा, हम आपके पास आए हैं कि बच्चों के पेरेंट्स को कोई ऐसे टिप्स देंगे जिनके अंदर आप समझते हैं। देखिए ना, हर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता आर्ट का, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे आर्ट की क्लास में बच्चा बैठा है, वो नहीं दिल चाह रहा उसका कि वो आर्ट करे, तो उसके पेरेंट्स भी परेशान है इस बात के लिए। तो कोई ऐसे टिप्स देंगे आप बच्चों के पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चे जो हैं वो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं? जरूर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे, और स्पेशली मैंने देखा है लड़के जी,
वो ज़्यादा आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हाँ जी, बिल्कुल सही कहती हैं। और वो भी बिल्कुल एलिमेंट्री टेक्निकल होते हैं ना जरा। बिल्कुल। उनको अगर आप उनके फेमस जो फिगर ड्राइंग्स हैं आजकल, लाइक बैटमैन है, कैप्टन अमेरिका है, और इस तरह के उनको मैनिक्विन्स दिखा के और उनको फिगर्स और कॉमिक्स की तरफ डालें, वो काफी आइडिया देने तक, बाकी वो अपना खुद ड्रॉ करते हैं तो वो इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वंस दे स्टार्ट डूइंग दैट, फिर आपको छोटे बच्चों के लिए आप प्रिंट मेकिंग में चले जाएं, तो इवन वेजिटेबल प्रिंट्स, लीफ प्रिंट्स और स्प्रिंग में फ्लावर प्रिंट्स, तो उस पर भी बच्चे खुश होते हैं। देन कई दफ़ा जस्ट पैटर पेंटिंग, throwing paints with brushes और straws, उसमें खुश होते हैं, और हाथ से पेंट करने को छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं। It's just getting to know all the different mediums, कई दफ़ा बच्चे इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें मैंने देखा है काफ़ी हद तक अच्छा लगता है बच्चों को भी। और कई बच्चों को क्लासेस दिलवाएं, बाहर जाके बाकी बच्चों को देखते हैं तो उसमें फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कई ऐसे भी हैं आर्ट गैलरीज वगैरह में, लाइक एन आवर्स क्लास और हाफ एन आवर, बाकी छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं तो दे वांट टू डू आल्सो। ये सारी चीजें, तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत शामिल हो, जो बच्चे नहीं इंटरेस्ट लेते तो वो भी लेना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। इसी टाइप का महनाज के साथ इसलिए है क्योंकि है तो टॉपिक एक जैसा, लेकिन हर बंदा अपनी अपनी पॉइंट्स देगा। तो महनाज आपके साथ भी है कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की ड्राइंग के लिए परेशान होते हैं तो हमें उन्हें किस किस्म के टिप्स देने चाहिए कि बच्चों को इन्हांस कर सकें? नॉट दैट आई एम अ पेरेंट, मगर अपने एक्सपीरियंसेस से और अपनी nieces एंड nephews को ऑब्जर्व करने से मैंने ये देखा है कि भाई, क्योंकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, हम बड़े जो हैं हम तो अपने बोल बाल के अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। बच्चे जो हैं, इफ आप उनको तब देखेंगे जब वो ड्राइंग करते हुए, व्हाट आर दे ड्राइंग, है ना, क्या वो पेंट कर रहे हैं या स्क्रिबल कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की पिक्चर्स हैं जो कि यू कैंट इवन मेक आउट कि वो क्या कर रहे हैं, तब आपको परेशानी होनी चाहिए कि इट मीन्स कि समथिंग इज़ बॉदरिंग देम उनके दिमाग पे। तो उनको पूछना चाहिए, नहीं कि कह देना चाहिए ओह ये क्या तुम कर रहे हो, गंद मचा रहे हो, है ना। ऑब्जर्व देम एंड देन सिट डाउन एंड टॉक टू देम कि भी क्या परेशानी है। और बच्चे इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू या चीख चंगाड़ के आपको नहीं बोलेंगे कि हमें ये गुस्सा है, हमें ये परेशानी है, स्कूल में है, जोर से पेंसिल घुमा घुमा के बता देंगे कि they might be disturbed about your actions, your brothers, your friends, your school। तो वो अपनी फिर कोई ना कोई मीडिया होता है, इवन अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं तो वो फिर इंस्ट्रूमेंट्स को भी बड़ा हार्शली बजाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। So that's the right time that you can think of them, see, talk to them। सॉफ्टली जरा बच्चों के साथ रहिए, बच्चों को देखिए, ऑब्जर्व करें। मेरा ख्याल है इज द बेस्ट वे टू ऑब्जर्व टू द किड्स कि बच्चे जो हैं वो क्या इंटरेस्ट जो उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एक फर्स्ट क्या कि बच्चा ड्राइंग सीखना चाहता है या नहीं आर्ट सीखना चाहता है, डजंट मैटर, वो कुछ भी सीख सकता है। क्या होता है कि हम उसको इतनी उसके ऊपर ये सख्ती करें कि नहीं तुमने यही सीखना है। They might start cutting paperwork, dolls काट रहे हैं, आप देख परेशान हो रहे हैं। बच्चे आर्ट नहीं करते, क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं। Yes, exactly। और क्राफ्ट में वो कहते हैं कि नहीं हम इसको बना के सजा के हम दिखाएं, ये करें। बच्चियां जो हैं वो हमसे डॉल्स के ड्रेसेस बनाने में, चीज़ों में। तो अब हम चलते हैं फिर फरीदा की तरफ। फरीदा एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो हमें। मुझे सॉन्ग ही सुनाना है। हाँ तुम्हें सॉन्ग ही सुनाना है, तुम्हें मैंने मल्टी कल्चर मल्टी बनाया हुआ ना तुम्हें। ओके, मल्टी टैलेंटेड बच्चा ना। बच्चों के ऊपर सॉन्ग्स बहुत कम है। हाँ जी, लास्ट टाइम भी मैं आई थी आपके शो में, आई थिंक सो मैं 2 गाने गा चुकी हूँ, लेकिन एक और बहुत प्यारा गाना है, लेकिन वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। और ये गाना सुन सुन के मैंने मतलब काफी कहते हैं ना कि सिंगिंग के ऊपर ध्यान दिया था। अच्छा, और मेरा वेरी बहुत नाइस। फेवरेट था। चले हम भी ऐसे कर लेंगे। श्योर, एनी टाइम। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में
भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ो चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लो दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन में भोली सी आशा थैंक यू बहुत खुश है, बहुत खुश है। सबका आने का सीमा आपका, मुझे पता था कि आपको तकलीफ है, लेकिन मैं कहती थी कि सीमा आए इस प्रोग्राम में जरूर। थैंक यू सो मच सीमा कि आप हमारे अंदर शामिल हुई। महनाज आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे अंदर आई, और उसके बाद फरीदा का बहुत थैंक यू कि आप लोगों के आने से ही रौनक होती है ना, और बच्चों को फ़ायदा होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे वाकई अप्रिसिएशन जब मुझे आती है तो मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को पसंद भी आता है, और इतनी जब हम एफर्ट करते हैं एक्चुअली हम बच्चों को मज़ीद ऊपर से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये सारी चल रहा है। तो बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और अब जा रहे हैं हम ब्रेक के पर। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारे गेस्ट की बातें? यकीनन ये टिप्स आपके हेल्पफुल साबित होंगे और आपको अच्छे लगेंगे। छोटी छोटी बात टिप्स जो हैं वो हम जब लेके चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो एज गाइडलाइन हमारे जो है काम कर रहे होते हैं। तो यकीनन मुझे होप है कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। तो आज की एक अच्छी बात जो हमेशा की तरह होती है, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोच जो है उससे ईमान बनता है। और एक और था, सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है। यानी हमेशा जहन में रखना कि आपने सच बोलना है, झूठ नहीं किसी ने बोलना, और उसका दिल जो है उससे हल्का होता है। अल्लाह से मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है। अल्लाह से मोहब्बत का सफ़र बहुत हसीन है। जो इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपने अंदर और बाहर का हुस्न जो है वो दे देता है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदलता है, और वो कौन है? वो आप खुद हैं। और अब अपनी वीडियोस आप देखें, यकीनन आपको अपनी वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। आज हमारे पास काफ़ी वीडियोस है, लेकिन हमने 7 सेलेक्ट की हैं इसके लिए, आज के प्रोग्राम के लिए जो है। पहली वीडियो जो है वो जवार की है, विनीपेग से। Hi everyone, my name is Zawar. We like to do artworks. I love to make stuff. It makes me happy. I like to do artwork because it makes me happy. Hi, my name is Shaw. I love to make me happy work. This is my snowman. I want to decorate my snowman. I want that very much. First, we will do the eyes. We do the eyes. I'll do the other eyes too. Next, we will do the lips. And now buttons. No button. I'm putting the buttons in. I really good. Stop. Now I'm gonna put the hat on. Like this. Look, I put the hat on. Doesn't it look cool? Like this. Now I'm gonna put the scarf on. और दूसरी फिर वीडियो है काविश सानी की,
Hi everyone, my name is Kwaish and I study at Canstam Education. I'm going to talk about how art has personally helped me to grow as a person. Since I was a little child, I have utilized art to both escape from reality and to express myself as fully as I can. I felt proud, happy, and accomplished as a result. I learned that good painting does not require perfectly straight lines, colors inside the box, or a flawless shade selection, but rather the ability to gather one's imagination in one spot and show the skill. In life, art has taught me that while nothing is perfect, it is still wonderful in its own unique way. I never felt like I didn't belong anywhere since art allowed me to express myself in a wide range of ways without speaking a single word, which helped me grow as a person again. This is the shoes that I designed a while back, and the choice of words on it just like describes how my mood was energized. I was super energized, and yeah, that's basically it. Thank you. Aaron Thinke. Hi everyone, my name is Aaron and I study at Canstam Education. Today I'll be explaining how art has helped me develop as a person. So art has helped develop me as a person by teaching me many lessons such as self-expression, increasing confidence, decision making, and creativity. All of these factors relate with art because while you do art, you can come across many obstacles, but in order to pass them, you have to think and be creative, and as well as making your own decisions. So for instance, I do this eye-catching image, and it basically shows a hand that holds the environment and nature. And this basically represents how we use nature and environment for a day-to-day basis, and how they play a very important role in our life. Bhau Savage. I'll be talking about art helps youth development. Art helps youth development in various ways. It is astonishing how many areas of the mind grows during creating art. Art forces children to think out of the box, pushing their limit of creativity, therefore increasing it. Art also trains creative problem solving skills. Creating art helps children fabricate new designs. Art also improves keen observation, since when making art means you have to differentiate between colors, where the skill keen observation comes into play. For instance, when I drew this, creative thinking came into play over here. I thought about how nature is escaping Earth and going into the galaxy. And that's it. Hadio. So this is Hadio. Good afternoon, Hadio. How are you today? Very good. Okay, Hadio. When you work with your pencil crayon and when you draw something with your pencils, okay, and there are no teacher's instructions, okay, how do you feel? And how do you connect that with your happiness? I feel happy. I feel very creative. Wonderful. And I like drawing very much. Okay. And what kind of ideas you get it through your drawing skill in your other work like science or your language skills or your geography? Do you connect your drawing skills with other subject? No. No? You don't do like, any drawings in sciences? A little. Okay. Thank you, Hadio. Lawrence. Good afternoon, Lawrence. Hi. Hi. So, you have a visual art class with Ms. Bhavna in a Canstam Education. How do you like it? I really like it so much. You like so much. What is the reason behind it? Do you feel pressure free? Okay. Do you feel like you are doing like a lot of you are using the lot of colors? Yeah. And do you like colorful word? Yeah. That's why you like it? Okay. Thank you, Lauren. Hi. Right. How are you today? I'm good today. Hi. Tiara, you guys do the visual art class here in Canstam Education, correct? Yeah. So, how do you feel while doing all those work?
I feel great. Last time we was doing lines and I made my lines colorful and I felt so happy doing it. And how that class is different than the other class? That class is different because I get to show off my creativity to everybody. Yes, yes. And I have seen your other works too, like your English notes, your social science notes with the colorful pens, Sharpie. Okay, so do you like your colorful notes? Yes, I like my colorful notes a lot. Okay. Do you make any connections with your other subject and visual art? Yes. What kind? Okay. In science, we was doing, I think it was a life cycle, and I did make the life cycle round and with the cycle on it. Okay. So did you use a lot of colors? This time I didn't use a lot of colors, though. Okay. Thank you, dear. Thank you very much. Children love to do the artwork. They especially love to paint when they mix up different colors and they enjoy it. Today, Shazan and Hussein, they are painting and they are so happy because they are making flowers in the garden, and they love to paint their hands too. So hand painting is another fun for them, so they enjoy and they love to do that. Good afternoon, Harjas. How are you today? I'm fine. Yeah, Harjas, I have a question for you. That do you enjoy your visual art class? Yes, I love to draw, and it's like a talent. When I draw, in my mind, I feel like there's a talent in me for drawing. Oh, great. And do you use that talent in your other subject? Do you use your drawing skills in science to present your work? Yes. You do? Correct. Yes. Do you do any drawings in your mathematics? Yes. And do you think you can present your work better with the visual ideas? Yes, I think so. Okay. Thank you. Thank you. So, good afternoon, Hadeen. How are you today? I'm fine. Yes. So, Hadeen, when you do your artwork, like visual art, okay, drawing, painting, okay, sometimes music too, how do you feel? I feel like I feel happy because when I draw what's in my mind, and I can feel like a lot of weight or a lot of stress just lifting off. I always, since I was younger, I would like to do something with my hand. So that's why Wonderful. I like drawing, because your hand is the whole time at work and you don't have to like think too much about it. Oh, that's good. And I think your mother is artist too. Yeah, my mom is building like furniture and stuff, but She designed the furniture, I know. She designs it, and she also does it like fashionable. Something that I also like about art is passion, because you can mix these two together. Correct. I used to like I like fashion a lot because I just like seeing different clothes and like how much you could do with just like so fabric. With a different color and different texture of the fabric. Okay. Thank you, Hadeen. You're welcome. वर्सेस नाज़रीन प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा शो? यकीनन आपको अच्छा लगा होगा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ
कि अब तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि जब कहीं जाऊं तो लोग कहते हैं कि हमने आपका शो देखा, बहुत अच्छा था, आपके टॉपिक बड़े अच्छे थे। मैं एक तो मुझे खातून कह रही कि मैं तो आपका शो जो होता है मैं कितनी दफ़ा देखती हूँ तो मुझे लगता है टाइम का ही नहीं पता चलता कि आपका शो जब 1 घंटे से भी ऊपर चला गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसा वक्त भी आ गया कि लोग जो है हमारे शो को पसंद करने लगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, हमें वॉच करने का, हमें सब्सक्राइब करने का, हमें देखने का, हमारे पर अपनी खूबसूरत बातें बताने का, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं आपसे। ला 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 इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई